दृढ़ता पूर्वक बैठी है, भगवान की कथा कान में पड़े, हमसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं। जे यह कथा निरंतर सुन हिमान विश्वास। मैंने बहुत देखा है, घूमते रहता हूँ, यही देखता रहता हूँ, कौन कथा सुनता है। और जब कोई जीव कथा श्रवण का रस बताता है, आनंद आ जाता है, वाह बहुत अच्छे। हमको लोग हमारे ही भजन गा गा के बताते हैं, आपका ये भजन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा सुनाऊं क्या? नहीं नहीं सुनाओ। हम आप रससिक्त श्रोता हैं, कभी भी भगवान का दुख, अपना दुख, इसका चिंतन न करो, केवल सुख का चिंतन करो, केवल भगवान के ऐश्वर्य का चिंतन करो। ताप बहुत है, पाप बहुत है, पाप का चिंतन न करो। महापुरुषों का चिंतन है कि जिस वस्तु व्यवहार का हम चिंतन करते हैं उसी में हम समाहित हो जाते हैं, 24 घंटा उसी में डूब जाएंगे। बढ़िया का चिंतन। भगवान वन में गए, ऋषि मुनियों का सत्संग हो रहा है, आनंद। कई लोग रोने लगते हैं, अरे भगवान वन में कोई दुखी थोड़ी है। क्या कह रहे? राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमिबा सब बस अमरपुर शची जयंत। अमरावती में देवताओं की जो नगरी देवलोक अमरावती है, वहाँ देवराज इंद्र, मैया शची और पुत्र जयंत के साथ जैसे रहते हैं, वैसे मेरे श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और मैया जी के साथ चित्रकूट में वास कर। क्या कष्ट है हो, काहे का रोना धोना। पानी बरस गया, बड़ा गड़बड़ हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, धान फूट रहा है और फूट जाएगा। गड़बड़ क्या हो गया? हम जहां जाता है वहीं बरसात होता है। अभी आजमगढ़ में कथा की 7 दिन बरसते रहे, मैंने कहा बरसन दो, कथा सुनो, बरसन दो। क्यों? जिसकी बहुधा प्रजा को आवश्यकता है वह व्यवहार होना, मिठाई बांटना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। अरे अपना भला सोचते हो? नहीं। देखो भगवान का जो निर्णय है, हम हमारा हानि लाभ सोचते हैं। बड़ी अम्बा कौशल्या जी ने सुनैना माँ से कहा, देवी जो हुआ है उत्पात श्री अवध में, उसको हम अपने लाभ हानि पर विचार करते हैं, ये उचित नहीं है। ब्रह्मा जी का अपना अपना निर्णय है, उनको पूरी सृष्टि संभालनी, किसको बनाना है, किसको शिव जी के हाथ लगाना है, ये ब्रह्मा जी का अलग विधान है। इस पर बहुत चर्चा संभव नहीं, परिस्थिति जन्य। एक कथा स्मरण आ गई, आपको सुनाऊं। एक पिता के 2 पुत्रियां थीं। एक का ब्याह पिता ने किसान के घर में कर दिया और दूसरे का ब्याह कुम्हार के घर में कर दिया। पहले वो किसान के घर पहुंचा, जो बेटी कृषक के यहाँ ब्याही थी। बेटी ने बड़ा स्वागत किया, है पिताजी आप दोनों समय संध्या वंदन करते हैं, सूखा पड़ा है, भगवान से प्रार्थना करिए कि घनघोर वर्षा हो जाए तो हमारे धान लहे हैं और नीचे नीचे जल देने से कुछ हो नहीं रहा। हाँ बेटी करेंगे। अगले दिन विदा होकर कुम्हार के यहाँ जिस बेटी का ब्याह हुआ था वहाँ पहुँचा। बेटी ने स्वागत करके कहा, पिताजी आप भक्त हैं, बड़े सुंदर सुंदर बर्तन बनाए हैं मुनुआ के पापा, भगवान इंद्र से प्रार्थना करिएगा बरसात न हो जाए, सारे बर्तन भीग जाएंगे और यही रोजी रोटी है, सब समाप्त हो जाएगा। पिता उस क्षण सोचने लगा कि आखिर मैं किसके लिए प्रार्थना करूं, बरसात करावे बदे कि बरसात बंद करावे बदे। हम जहां हैं
केवल अपना लाभान, ऐसा तो संभव नहीं है कि यहां बरसात होवे यहां सूखा पड़े। कोई भी व्यवहार हम जब अपने लाभ हानि में लग जाएंगे और सर्वजन लाभ हानि का चिंतन नहीं करेंगे तो उससे हमारा तो फायदा भले हो जाए, लाभ भले हो, औरों का हित साधन नहीं होता है। भक्त का व्यवहार ऐसे ही होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब मंगल मंगल दर्शन करें, सब सुखी रहें। भगवान के सुख में सुख मानिए, भगवान के निवास में दुख न मानिए। सरकार हमारे कोई दुखी नहीं, आनंद हो रहा है। क्यों? ऋषि मुनियों के समागम से, सत्संग से, शरणागति से बड़ा लाभ क्या हो। प्रभु कहते हैं प्रथम भगति संतन कर दूसरी रति मम कथा प्रसंग। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान चौथी भगति मम गुण गण करई कपड़त जी गान। भगवान को प्राप्त हो रहा, इससे बड़ा कोई सुख है? सत्संग से बड़ा क्या सुख है? बहुत बड़ा लाभ है। अभी गाया कि नहीं सुनाया? नहीं ना? देखिए जब निराली सुनाया तो सुना देते हैं। अरे देखिए जब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। देखिए जब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग ही सब संकट टारे, डूबत को सत्संग उबारे। सत्संग ही सब संकट टारे, डूबत को सत्संग उबारे। अंत पिटे ना ताले महिमा सत्संग की, अंत पिटे ना ताली महिमा सत्संग की। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग में सब मिलकर आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। सत्संग में सब मिलकर आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। जी सत्संग में सब मिलकर आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। सत्संग में सब मिलकर आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ। प्यारे कोई रहे न खाली महिमा सत्संग की, कोई रहे न खाली महिमा सत्संग की। देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे। यार जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की,